हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होना है, यानी मतदान की तारीख है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा, और खास तौर पर कांग्रेसी खेमे में, क्योंकि कुमारी सैलजा का एक बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी से नाराज कैसे हो सकती है? कुछ मुद्दे होते हैं और कुछ बातें होती हैं, वो हम पार्टी के अंदर उनको डिस्कस करते हैं। कुछ हैं बातें, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो अभी पीछे हम छोड़कर आगे बढ़ें। करीब 10 दिनों तक सियासी कोप भवन में रहने के बाद कांग्रेस की सांसद सैलजा आज कैमरे पर आई और जो सवाल उनको लेकर उठ रहे थे उसका गोलमोल जवाब दे दिया। क्या आपको मलाल है मैम कि आप इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रही हैं? मलाल तो नहीं, लेकिन हाँ डिसअपॉइंटमेंट तो है। क्यों नहीं दिख रही हैं? तकरीबन 10 दिनों से आपकी कोई सभा या कोई रैली, जनसंपर्क नहीं हुआ, इसके पीछे क्या वजह? वो नहीं हुआ, लेकिन अब निकलेंगे। क्या मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है वो कुमारी सैलजा की बनी हुई है? आप भले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी, तो ये हाईकमान फैसला करेगा, चुनाव के बाद फैसला होगा। चेहरा तय नहीं है, चेहरा बाद में नहीं है, चेहरा तो तय नहीं है, वो तो साफ हो गया। 13 सितंबर को आखिरी बार सोशल मीडिया पर सैलजा का पॉलिटिकल वीडियो दिखा था। उसके बाद से वो नेपथ्य में चली गई थी, जिसके बाद अटकलों का दौर शुरू हुआ और नाराजगी की चर्चा सामने आई। खबर है कि कल रात मल्लिकार्जुन खड़गे से सैलजा की मुलाकात हुई है और उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया गया है। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। सैलजा जो है हमारी बहन, वो वरिष्ठ नेता है। कुछ नाराजगी है क्या? नहीं, कोई नाराजगी हमारी कोई नाराजगी। सैलजा खुद को सीएम का दावेदार मानकर चल रही थी, लेकिन पार्टी ने पहले टिकट नहीं दिया और फिर उनकी कई सिफारिशों को भी नजरअंदाज कर दिया। बीजेपी ने इसे आपदा में अवसर मानते हुए डोरे डालने भी शुरू कर दिए थे। कांग्रेस ने जैसा उनके ऊपर व्यवहार किया है, कोई भी जो यानी खुददार व्यक्ति होगा, जो सम्मान अपना रखता होगा, वो जरूर सोचेगा कि मुझे मेरा अगला स्टेप क्या होगा। उनके घर में से हमारे घर में जो लोग आ रहे हैं, अब उनको भी संभाल रहे हैं, उनको भी सम्मानजनक दायित्व देकर के। सैलजा हरियाणा में दलितों की सबसे बड़ी महिला नेता है। लोकसभा चुनाव में दलितों ने कांग्रेस को झोली भरकर वोट दिया था, लेकिन विधानसभा में सैलजा की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती थी। लिहाजा कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें मनाने की कोशिश तेज कर दी है। खबर है कि कांग्रेस के पक्ष में 26 तारीख को सैलजा रैली करने वाली है। दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो। तो कुमारी सैलजा जो ये कह रही हैं कि वो पार्टी से नाराज नहीं हैं और पार्टी के साथ हैं, प्रचार में भी उतरेंगे। अब जरा समझ लेते हैं कि आखिर हरियाणा की राजनीति में दलित का मतलब क्या है, दलित राजनीति क्या कहती है। कुछ आंकड़े इससे जुड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, राज्य की आबादी में करीब 21% जो दलित समाज है, 21% दलित समाज है राज्य की आबादी में। जाट के बाद जो सबसे ज्यादा वोटर की संख्या है वो दलित वोटर ही हैं। दूसरे नंबर पर जाट के बाद दलित वोटर ही आते हैं हरियाणा में, और इसीलिए वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राज्य में 17 सीटें ऐसी हैं जो दलितों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। 17 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात इसी से जुड़ी आपको बताती हूँ कि राजनीति दलित हरियाणा की आखिर क्या है, वो आप इसी से समझ सकते हैं कि राज्य में अगर 17 सीटें रिजर्व रखी गई हैं और 90 में से 35 सीटों पर दलितों का सीधे सीधे प्रभाव है। 90 में से 35 सीटें ऐसी हैं जहां दलित समाज प्रभाव रखता है वहां पर, और इसीलिए दलित समाज बहुत ज्यादा जरूरी है। सैलजा अब अगर कांग्रेस की मुश्किल आसान करती हैं तो इसका फायदा कितना आगे होगा। लोकसभा में कांग्रेस प्लस को 68% दलित वोट मिले थे। ये लोकसभा चुनावों के दौरान हुआ था जब कांग्रेस प्लस को 68% दलित वोट हासिल हुआ था। अब विधानसभा चुनावों की बारी है और इसीलिए सैलजा की नाराजगी मुश्किल बढ़ा सकती थी यहाँ कांग्रेस की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।